थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड, त्रिनेत्र या फिर दिव्य दृष्टि या फिर दिव्य चक्षुओं को रिफ्रेश करने का एक तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इससे आपकी जो थर्ड आई है वो रिफ्रेश हो जाएगी या फिर रीएक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन में कुछ ब्लॉकेज हो रही है तो वो ब्लॉकेज भी दूर होने लगती हैं। तो अपने आप को शांत करके या फिर सहज होकर ही आपको ये तरीका फॉलो करना है। और अपने आप को शांत करने के लिए आप अपनी सांसों को स्कैन कर सकते हैं या फिर अपने पैर के अंगूठे का ध्यान कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। और जब आप शांत हो जाते हैं या फिर सहज हो जाते हैं तो उसके बाद आपको किसी एक फिंगर से जहां पर थर्ड आई होती है वहां पर लगभग 10-12 रब करना है, कुछ ऐसे करके, मतलब 8-10 बार आपको अपनी थर्ड आई की जगह में रब करना है। और थर्ड आई को रब करने के बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी है और एक लंबी सांस आपको अपने नाक से अंदर को खींचनी है। लेकिन इस मेंटालिटी के साथ आपको इनहेल करना है कि आप नाक से नहीं बल्कि अपने थर्ड आई से अंदर को सांस खींच रहे हैं। मतलब अपनी नाक से जो सांस आपने अंदर को भरी है, आपको ये फील करना है कि आपने नाक से नहीं बल्कि थर्ड आई से सांस अंदर को खींची है। तो त्रिनेत्र से अंदर सांस खींचने के मनोभाव के साथ आपको उस सांस को कुछ देर तक रोकना है और उसके बाद उसे नाक से नहीं बल्कि मुंह से बाहर को छोड़ना है। और ये प्रोसेस आपको कम से कम 11 बार या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को फॉलो करने के दौरान ही आपके थर्ड आई में स्पंदन होना शुरू हो जाएगा या फिर थोड़ी देर बाद आपकी थर्ड आई के स्थान पर स्पंदन होना मतलब वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। और अगर थोड़ा हट के बताऊं, अगर आप इस प्रक्रिया को सहजता के साथ फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपको कोई दिव्य अनुभव भी हो जाए, और ऐसा होता भी है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक साधक के साथ जो होता है वही दूसरे साधक के साथ भी होगा, क्योंकि हम सभी लोग एक अलग प्रारब्ध के साथ और एक अलग प्रवृत्ति के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए आए हुए हैं। तो हो सकता है हम सभी के अनुभव भी अलग अलग हों। तो दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको अपने त्रिनेत्र के यहाँ पर 10-12 बार रब करना है। उसके बाद आंख बंद करके आपको इस मनोभाव के साथ सांस अंदर को खींचनी है कि आप नाक से नहीं बल्कि अपनी थर्ड आई से सांस अंदर को खींच रहे हैं। और थोड़ी देर आपको उस सांस को रोकना है और उसके बाद जब आप सांस को छोड़ रहे होते हैं तो आपको नाक से नहीं बल्कि मुंह से सांस छोड़नी है। और ये थर्ड आई को रिफ्रेश करने का या फिर रीएक्टिवेट करने का या फिर ब्लॉकेज को दूर करने का एक बहुत ही कारगर और सटीक उपाय है। तो अगर आप एक साधक हैं, भले ही आप मंत्र साधना करते हो या फिर ध्यान साधना करते हो, स्पेशली अगर आप ध्यान साधना करते हैं, आप इस प्रोसेस को फॉलो करके जरूर देखना और आपको क्या अनुभव हुआ है ये कमेंट करना भी आप नहीं भूलना। हालांकि कोई बहुत ही बड़ा दिव्य अनुभव अगर आपको हो जाए, कोई सद्गुरु ही आपसे टकरा जाएं, तो आप उस अनुभव को गुप्त रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आपकी थर्ड आई पे या फिर आपकी बॉडी में स्पंदन होता है या फिर वाइब्रेशन होता है तो आप उस अनुभव को कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और एक कमेंट मुझे आया था कि ध्यान करने के बाद या फिर मंत्र जप करने के बाद बॉडी में पेन हो रहा है या फिर बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है। मंत्र साधना अगर आप करते हैं तो जिस भी शक्ति का आपने मंत्र जप किया है, उस जपित शक्ति का या फिर उस जपित शक्ति से जुड़े जितने भी गण होते हैं, उन गणों का प्रवेश से आपके शरीर में वाइब्रेशन होता है या फिर पेन होता है। पेन तो ठीक तरीके से विधि को फॉलो ना करने की वजह से भी होता है। इस वजह से साधक के शरीर में ब्लॉकेज हो जाती हैं। मतलब जो कुंडलिनी होती है, जो लाल रॉड की बात मैंने एक वीडियो में करी थी, उसमें कुछ ब्लॉकेज हो जाती हैं तो भी पेन होता है। इसके विपरीत अगर आप सिर्फ ध्यान साधना करते हैं तो ध्यान साधना करने से बाहरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता, मतलब बाहरी शक्तियां या सिद्धियां जागृत नहीं होती। आपके अंतःकरण में जो शक्तियां पहले से ही होती हैं वो जागृत होने लगती हैं, तो भी आपके शरीर में वाइब्रेशन होता है या फिर पेन होता है। और एक कमेंट मुझे आया था, जब कोई इंसान ध्यान साधना करता है या फिर मंत्र साधना करता है तो उसके शरीर में बहुत पहले से ही एक गुप्त शक्ति भी निवास करती है जो कि भ्रमित करने का काम करती है। तो ध्यान साधना करने की वजह से या फिर मंत्र साधना करने की वजह से वो भ्रमित करने वाली शक्ति भी जागृत हो जाती है। तो आप उस भ्रमित करने वाली शक्ति का हमें नाम ही बता दीजिए। तो पहली बात, सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के कुछ
कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं और बताने वाले को या फिर सुनने वाले को वो फॉलो भी करने होते हैं। अगर वो सूक्ष्म जगत के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो श्राप दोष या फिर किसी अन्य दोष के भागीदार भी बन जाते हैं। वैसे तो हमारे अंतःकरण में असंख्य रूप में शक्तियाँ मौजूद रहती हैं जो कि पहले से ही होती हैं, लेकिन हमारे ध्यान साधना ना करने की वजह से या फिर मंत्र साधना ना करने की वजह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी होती हैं वो सभी सुप्त अवस्था में होती हैं। लेकिन अगर हम ध्यान साधना करने लगते हैं तो पॉजिटिव शक्तियाँ भी जागृत होने लगती हैं और नेगेटिव शक्तियाँ भी जागृत होने लगती हैं। लेकिन हमारा अंतःकरण पूर्ण रूप से जागृत ना हो जाए, हम कोई बहुत बड़ी दिव्य आत्मा ही ना बन जाएं, तो इस वजह से जो गुप्त शक्ति होती है जो भ्रमित करने का काम करती है वो हमें तरह तरह से भ्रमित करने लगती है। सच बताऊं तो भ्रमित करने वाली हमारे अंतःकरण में रहने वाली वो शक्ति एक ही सेकंड में 36 रूप बना सकती है। जैसे आप ध्यान की गहराई में उतर रहे होंगे तो आपको कोई आकृति दिखाई पड़ेगी जो कि बहुत ही सौम्य अवस्था में आपको दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन देखते ही देखते उसका जो सौम्य रूप होता है वो विकराल अवस्था में पहुंच जाता है या फिर किसी भयानक पशु की आकृति का रूप ले लेता है या फिर किसी ऐसे तत्व का रूप ले लेता है जिस तत्व को आपने इस फिजिकल वर्ल्ड में पहले कभी देखा ही नहीं था। तो आपको उस गुप्त शक्ति से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ना ही उस शक्ति के पीछे पड़ने की जरूरत है। आपको सिर्फ दृष्टा बनकर उस शक्ति को देखते रहना है और आपके मन में उस शक्ति को जान लेने का विचार नहीं आना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि ने या फिर आपके मन में ये विचार आया कि इस शक्ति को जो मुझे तरह तरह के रूप बनाकर दिखा रही है आज तो मैं इसको जान ही लूंगा, तो फिर वो आपको भ्रमित ही करते रहेगी और साधना के क्षेत्र में आप बहुत लंबे समय तक भ्रमित ही रहने वाले हैं। तो आपको सिर्फ एक दृष्टा बनकर उस शक्ति को देखना है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जैसे कि परम तत्व परमात्मा कण कण में दृष्टा बनकर हम सभी को देख रहे हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है कि इस दुनिया में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ भूकंप आ रहा है, कहाँ युद्ध हो रहे हैं, कहाँ परमाणु बम फटने वाला है या फिर किस परमाणु बम को डिस्पोज किया जाने वाला है। क्योंकि परम तत्व परमात्मा जो कि कण कण में व्याप्त हैं वो मात्र एक दृष्टा की अवस्था में रहते हैं और वही परमात्मा हमारे अंदर भी एक दृष्टा की अवस्था में हमेशा से मौजूद रहा होता है। लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने की वजह से, इस फिजिकल वर्ल्ड में ही बिजी होने की वजह से हम अपने अंतःकरण में बैठे हुए परम तत्व परमात्मा की उस सत्ता से भी दूर हो जाते हैं। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।